डायबिटीज की बीमारी से आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग पीड़ित। बढ़ते हुए तनाव, शारीरिक श्रम के अभाव और बिगड़ती हुई जीवन शैली से हमारा पेनक्रियास कमजोर पड़ जाता है। हम नकारात्मक चिंतन जब करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं और बहुत ज्यादा एलोपैथी की दवाई खाते हैं, उन सब के कारण से पेनक्रियास के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। इसी का नाम है डायबिटीज। आजकल ये जेनेटिक भी बहुत हो रही है। जो बच्चे बचपन में ही बुखार की, पेट के कीड़ों की या टाइफाइड आदि की तेज दवाइयां खाते हैं, उनको ये बीमारी बचपन में हो जाती है। अथवा जो मां गर्भावस्था में एलोपैथी की तेज दवाइयां खाती है, उससे गर्भ से ही बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक है। और डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हैं। डायबिटीज के कारण से करीब 2% लोग तो हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं। करीब 35 से 40% लोगों की किडनी फेल हो जाती है और करीब 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई बीमारी होती है। डायबिटीज के कारण से न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स और डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को होती है। और डायबिटीज के कारण से व्यक्ति को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए डायबिटीज का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुगर बढ़ने से आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे क्या दिक्कत है, मैंने शुगर खाई तो मेरे ग्लूकोज में शुगर की मात्रा बढ़ गई, लेकिन उससे आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत जरूरी है। यदि आप थोड़ा शारीरिक मेहनत करते हैं, हर दिन 8 प्राणायामों के साथ साथ आप 12 आसन, योगिक जॉगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, अथवा तेज घूमना और कोई भी आप जॉगिंग करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, ये सब आपको डायबिटीज से बचाता है। डायबिटीज होने के बाद उसको नियंत्रित करने के लिए यदि आप योग का आश्रय लेते हैं, ये आपके लिए 2 दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो डायबिटीज आपकी ठीक होगी, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बचेंगे। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कपालभाति और मंडूकासन दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं। कपालभाति डायबिटीज के रोगियों को 15 से 20 मिनट रोज अवश्य ही करना चाहिए। इससे पेनक्रियास के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट होंगे, रीजनरेट होंगे और डीजनरेट हुए पेनक्रियास के सेल्स भी आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम के करने से रीजनरेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। और कपालभाति 15 से 20 मिनट और अनुलोम विलोम यदि 10-15 मिनट भी किया जाए तो डायबिटीज के रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ मंडूकासन डायबिटीज के रोगी 3 से 5 बार करें। ये उनकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। मयूरासन आदि और योग मुद्रासन आदि अन्य आसनों का अभ्यास भी डायबिटीज के रोगी करें तो उनको प्राकृतिक रूप से एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज के रोगियों के लिए जरूरी है कि जो ज्यादा मीठे फल हैं वो न खाएं। हाँ, पपीता थोड़ा खा सकते हैं, सेब थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं और जामुन और अमरूद आदि फल भी ले सकते हैं। जो खट्टे फल हैं वो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। शरबत डायबिटीज के रोगियों को नहीं पीना चाहिए। और शुगर में भी जो है, जो स्वीट जो है एकदम से जाकर के नहीं घुलता। जैसे आपने मुनक्का लिया, आपने खजूर खाया, अंजीर खाया, वो धीरे धीरे जाकर के आपकी बॉडी में घुलता है, इसलिए वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। माने जो मीठा तुरंत जाकर के आपके शरीर में घुल जाता है, उसके सेवन से आपको बचना चाहिए। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है, पेनक्रियास के डिजनरेट होने से डायबिटीज होती है, लेकिन शुगर होने के बाद शुगर की वाली चीजें ज्यादा खाने से आपको शुगर बढ़ जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। निश्चिंतता के साथ जीवन को जिए, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और शारीरिक श्रम किसी न किसी रूप में जरूर किया करें। पैदल थोड़ा चला करें और कुछ भी आपको नहीं आता है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है।
आप मधुनाशिनी का सेवन कर सकते हैं, 2-2 गोली खाली पेट सुबह शाम मधुनाशिनी का सेवन करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस बना करके पिए। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, और इसको जो है मिक्सी में डाल करके अथवा जूसर से इनका जूस निकालें और एक कप या एक ग्लास आप सुबह शाम इसको पी सकते हैं। इसमें 7 फूल सदाबहार के 7 पत्ते नीम की भी आप डाल सकते हैं। डायबिटीज के लिए मेथी का पानी भी बड़ा उपयोगी होता है। अंकुरित मेथी दाने भी आप ले सकते हैं। डायबिटीज के लिए जामुन का सेवन और जामुन की गुठली का पाउडर का सेवन भी उपयुक्त होता है। जामुन की गुठली, गिलोय और चिरायता अथवा कालमेघ का पाउडर भी ऐसे खा सकते हैं आप, बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लिया। गिलोय भी उपयुक्त है, चिरायता भी या कालमेघ उसके अभाव में बहुत उपयुक्त है, और जामुन की गुठली का पाउडर भी 1-1 चम्मच सुबह शाम डायबिटीज के रोगी खाएं तो उनको बहुत लाभ होगा। गिलोय को रात को भिगो करके अथवा कालमेघ अथवा चिरायता को रात को भिगो करके उसको सुबह पानी ही पीते हैं, उससे भी डायबिटीज कंट्रोल होती है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत मदद करता है। ये बाएं हाथ की हथेली में छोटी अंगुली के नीचे जो बड़ी रेखा है उसके नीचे यहां ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाने से आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा और इससे आप शुगर की बीमारी से बच सकेंगे। डायबिटीज की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 6 घंटा की निद्रा जरूर लें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा की निद्रा बहुत जरूरी होती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग, आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन पद्धति और प्रकृति में जो भगवान ने जड़ी बूटियां हमें वरदान के रूप में दी हैं और ऋषियों ने उनके बारे में जो हमें ज्ञान दिया है, उसका यदि हम सही उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं।